जी, कॉलर है हमारे साथ सरदार महबूब, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरफान मलिक साहब, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी और सिटी 42 का कि एक ये जो आजकल का बड़ी क्रॉनिक किस्म की जो और हर घर में ये बीमारी फैली हुई है, ये नज़ला, खांसी, जुकाम, और इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन भी आई हुई हैं मार्केट में। एक तो ये बताएं कि कौन सी वैक्सीन या शॉट सबसे बेहतर है, क्योंकि मेरे दोस्त बाहर से, मेरे अजीज बाहर से आते तो कहते जी हम तो शॉट लगवा के आए, तो यहाँ जो है चाइना की अक्सर जो है ना वो शॉट्स मिलती है। ये बताइए कि सबसे अच्छी कौन सी है और घर में कौन सी ऐसी कुछ चीज़ या ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए कि बच्चों को, बड़ों को वो थोड़ा थोड़ा जो है ना देनी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। ठीक सर, आपके वक्त का शुक्रिया, बट सिर्फ ये बता दें सर, हम खुद से मेडिसिन दे सकते हैं? अच्छा, कुछ तो हम चीज़ें दे सकते हैं, कुछ हम नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए, एक माँ को पता होना चाहिए कि बच्चे को बुखार है तो वो पैरास्टामोल देती है ना, तो वो उसको अलाउ है कि वो पैरास्टामोल दे सकती है। यहाँ पे भी, अब्रॉड भी, एंटीबायोटिक शुड नॉट बी यूज्ड टिल डॉक्टर रिकमेंड। ये तो मेरी आपके जो तवज्जो से प्लीज़ गवर्नमेंट से अपील है कि एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दी जाए, इसको तो ये पल्ले मान। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है इनका, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड आपके आज पहला दिन है साल का कि यार हमारे लोगों में आज कितना साल हो गया हमें, हाँ, शऊर है। दिस इज़ वेरी गुड। वैक्सीनेशन होनी चाहिए जी। सवाल है कि वैक्सीनेशन कौन सी अच्छी है, तो दो मेजर कंपनियां पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लेके आती हैं, और उनका एक का नाम इन्फ्लोवैक है, एक का नाम वैक्सीग्रिप है। दोनों रिलायबल हैं, और ये याद रखें ये वैक्सीनेशन जो बनाई जाती है ये किसी भी रीजन के लिए, यानी एशियन रीजन के लिए स्पेसिफिक वैक्सीनेशन होती है। अगर आप बात करेंगे यूरोप की तो उसकी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन होती है। किस सीज़न में लगानी चाहिए, दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम समझते हैं कि मौसम के चेंज होने पे इसको लगाना चाहिए, जिसको अक्टूबर नवंबर में कहते हैं। अब अनदर क्वेश्चन इनके माइंड में आया था, डॉक्टर साहब फिर हम लेट हो गए। लो, आई विल नॉट से कि आप लेट हो गए। अगर आप अभी भी लगाएंगे तो आप अगले 6 महीने से 8 महीने में आपने आपको उससे सिक्योर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन एक्सट्रीम ऑफ एज बच्चों में मेरे लिहाज से मैंडेटरी है। बच्चों को आप देखें, जो भी बच्चा स्कूल जाता है वो फ्लू कैच करता है, और घर में बच्चा ही जो दादा दादों को जो है ना फ्लू ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, जिनको सांस का मसला है जिसको हम दमा कहते हैं, जिनको सीओपीडी का मसला है जिसको स्मोकर अस्थमा कहते हैं, जिनको गुर्दों का मसला है, जिनको जिगर का, जिनको दिल का मसला भी है, उनके लिए भी मैं सिर्फ फ्लू की बात कर रहा हूँ। एक और वैक्सीनेशन भी होती है, ये वैक्सीनेशन जो है ये मैंडेटरी लगानी चाहिए। ठीक हो गया। अगला सवाल इनका था कि जी मेडिसिन कौन सी देनी चाहिए, तो जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं जिसमें लोराटाडीन है, मैं उनका जेनेरिक नेम बता रहा हूँ, इस किस्म की मेडिसिन आप 2 से 3 दिन तक उसको दे सकते हैं। दान साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को दमे की शिकायत है, तो उनके गले से ना रेशा गिरता है एकदम रात को सोते वक्त, और नाक बंद रहता है, एकदम से उनको उल्टी आ जाती है। 15-20 साल उसकी मेडिसिन खा रहे हैं तो उनको वो फर्क मेडिसिन शूट नहीं करती। एज क्या आपके हस्बैंड की? उनकी 55 साल है, 50 से 55 साल। स्मोकिंग तो नहीं करते वो? नहीं, वो नहीं करते, कुछ भी नहीं है। और इनहेलर वगैरह का इस्तेमाल कुछ करते हैं? आपने दमा जैसे कहा। हाँ जी, हिलर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं जी। अच्छा, मैं जरा रिपीट कर लूँ, क्वेश्चन ये है कि उनको केरा गले में गिरता है। हाँ जी, देखिए मैंने दमे का मसला, हाँ, ये दोनों चीज़ें ना, इसको कहते हैं वन एयरवे वन सिस्टम थ्योरी। वट एवर इज गोइंग ऑन हेयर, जो कुछ यहाँ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे लंग्स पे भी हो रहा है। तो ये एलर्जी ही की मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब है वैक्सीनेशन इज द जो प्रिवेंटिव मेजर जो उनको करवाना है। इसका मतलब है कि नेजल स्प्रे इनको यूज़ करना है। इसका मतलब है कि इनहेलर इनको रेगुलर यूज़ करना है। ये दोनों सिस्टम को, यानी अगर आप यहाँ पे नेजल स्प्रे यूज़ करें, अगर आप इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, दोनों को इकट्ठा ट्रीट करेंगे तो ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है। अगर आप किसी एक सिस्टम को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, लाइक आपने सिर्फ इसको ट्रीट किया और इसका इलाज नहीं किया, तो ये पेशेंट स्टेबल नहीं होगा। इसको हमारी ज़बान में एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड एस्थमा का वर्ड कहा जाता है, जो जिसकी ये बात कर। जावेद साहब है हमारे साथ कॉलर, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब जी जी सवाल। डॉक्टर, ये मेडिसिन लेने के बजाय हम प्रिकॉशन क्यों नहीं अडॉप्ट करते, ताकि हम दूसरा है कि हम फौरी तौर पे ना हाई पोटेंसी मेडिसिन नए पेशेंट को देनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इसमें यह है कि सर्दियों का मौसम है, सर्दी में हमें जराबें और कैप पहननी चाहिए।
इससे आप ट्राई कर लें। दूसरा है कि नीम गर्म पानी पीना चाहिए। सुबह के वक्त 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना चाहिए, जो कि चाइना की पॉलिसी थी। चाइना की एक मीटिंग भी हुई थी कि सब बड़े बड़े माहिरीन आए थे। एक ने कहा जी मैं एक छोटा नुस्खा बताता हूँ, आप गर्म पानी पीना शुरू करें। आज भी चाइना में गर्म पानी पिया जाता है। हम गर्म पानी नहीं पीते, हम खाने के बाद पानी ठंडा पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, दूसरी चीज़ें खाते हैं। अगर प्रिकॉशन पहले की जाए कि कैप पहनी जाए और जराबें पहनी जाए और खाने पीने में एहतियात करें। अप्रोच है ना लोगों की अच्छी। बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच। पानी भी नहीं पीना। जी जी बिल्कुल ठीक जी, अच्छा सवाल है। और हमारी कॉमन सेइंग है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, इस जो हम वैक्सीनेशन की बार बार बात कर रहे हैं वो एक प्रिवेंशन का एलिमेंट है। और जहाँ तक बाकी बातें नहीं, अब सर्दी में हम में से कोई भी ये नहीं कर सकता कि आप टी शर्ट में बाहर फिरें, तो आपको अपने एक्सपोज एरियाज को कवर करना चाहिए। ये एक कॉमन सेंस है जिस पे हम बात करें। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली चीज़ एडिशन होनी चाहिए प्रिवेंशन में, जो मैं समझता हूँ वो है मास्क का इस्तेमाल। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं उनमें मास्क को भी मैंडेटरी कर देना चाहिए। और जहाँ तक रही बात आपने गर्म पानी की, अच्छा इससे मैं पार्शली इख्तलाफ करता हूँ। गर्म का पानी का मतलब कतन ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आप उसको हीटेड कर लें। अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके अंदर का जो सिस्टम बनाया है वो आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ कोइंसाइड करने का बनाया है, ठीक है। अगर आप उसको हीट करेंगे तो उसको जब मैदे तक जाना है तो उसको नॉर्मलाइज होना है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का पानी पिएंगे तो अंदर वो 45 नहीं फील होगा। उसको मैदे तक जाने के लिए अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि वो उसको नीचे करेगा। और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पानी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आप जो है वो नहीं पीना चाहिए, वो पीना चाहिए। और बैलेंस डाइट रहे। आप लोगों का मसला क्या है, चैनल पे बैठ के हम लोग देख रहे होते हैं कि जी 1 लाख लीटर दूध जो है वो नाले में बहा दिया गया। तो हमारे पास जो प्योरिटी ऑफ फूड है वो भी एक बड़ा सवाल है। तो बैलेंस डाइट हो, गुड स्लीप हो, प्रिवेंटिव चीज़ें यूज़ करें तो आप बेहतर रहें।